कबीर कहाँ जा रहे? हेलो गाइस, हम जा रहे हैं जैसलमेर और ये देखो मैं तो अभी ड्रिंक कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। कहाँ जा रही सब लोग? जैसलमेर सरप्राइज है। सरप्राइज। तो दोस्तों जा रहे हैं अभी हम लोग जैसलमेर। अभी बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हो काफ़ी भीड़ लगी हुई है पीछे। देखते हैं कब तक बस आती है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं जैसलमेर और अभी बस नहीं आई, वो तो 9 बजे आएगी। इसलिए जब आगे का हम बैठ जाएंगे तब मैं आगे का आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी बस के अंदर आ गए यहाँ पे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो इसका इंटीरियर वगैरह। हमारी जो सीट है वो यहाँ पे, एक सीट यहाँ पे नीचे है और एक सीट यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं। कबीर आए करो। तो अभी सभी लोग एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। क्या हुआ कबीर? ऊपर वाला और अच्छा है, देखो तो लाइट भी लगी है। हाँ, लाइट तो नीचे भी है कबीर, नीचे भी है लाइट। देखो नीचे भी है ना, नीचे साइड से चालू करो, ये पीछे होगी। तो दोस्तों अभी गाड़ी में बैठ गए हैं हम लोग। यहाँ पे सफ़र शुरू हो गया हमारा। देख सकते हैं कुछ आराम से, कुछ इस तरह की सीट है और आराम से जा रहे हैं। अभी सुबह पहुँचेंगे। क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। अंदर सर रखो, अंदर सर अंदर करो और अंदर और अंदर, कंबल अंदर करो। सर अंदर करो। अभी भी बाहर है। आपका सर अंदर करो। चलो बैग अंदर करो। हाँ भाइयों, अपडेट ये है कि अभी बस यहाँ पे खड़ी हो गई है, काफ़ी देर से खड़ी है। और 9 बजे का टाइम था और अभी आप देखो टाइम हो रहा है 11 बजने जा रहा है, 11। और अभी तक अहमदाबाद से भी हम लोग नहीं निकले। आई थिंक काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो बाहर देख सकते हो यहाँ पे दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखते हैं कब तक यहाँ से निकलते हैं। लगता है काफ़ी लोग यहाँ से चढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी देर तक रुक के रखी हुई है गाड़ी। और ये आई थिंक कोई बस स्टैंड लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से ही सारे के सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं। अलग अलग जगह पे जाने के लिए बसेस जो होती है वो यहाँ से ही मिलती है। समय हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे 6:24। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम लोग जोधपुर पहुँचने वाले हैं। बस 1 घंटा और लग गया यहाँ से। 1 घंटे के अंदर जोधपुर पहुँच जाएंगे। तो
आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के पाली ज़िले के एक बहुत ही अनोखे और मशहूर मंदिर ओम बन्ना जी के मंदिर में, जिसे लोग बुलेट बाबा के मंदिर से भी जानते हैं। यह मंदिर नेशनल हाईवे 62 पर जोधपुर के करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है। आज सुबह सुबह मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और देखिए सुबह की शांति के साथ यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मोटरसाइकिल है। कहा जाता है कि ये वही बाइक है जिससे ओम सिंह राठौड़ जी का 1988 में एक्सीडेंट हुआ था। कहानी कुछ ऐसी है, हादसे के बाद पुलिस ने इस बाइक को थाने ले जाकर रख दिया था, लेकिन अगले ही दिन बाइक अपने आप उसी स्थान पर वापस पहुंच जाती है। पुलिस ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बाइक उसी स्थान पर वापस लौट आती थी। तभी से लोगों ने इसे एक चमत्कार माना और मंदिर बना दिया। यहाँ लोग अपनी सुरक्षा और यात्रा की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाते हैं, क्योंकि यह ओम बन्ना के भक्तों की पुरानी परंपरा है। हर दिन हजारों लोग अपनी बाइक या गाड़ी से यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सब यहाँ रुककर ओम बन्ना जी को प्रणाम जरूर करते हैं। कहा जाता है उनकी कृपा से यात्रियों की सड़क पर रक्षा होती है। ओम बन्ना जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले चाय पी और बाजार को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। तो अभी खड़े हैं हम लोग ओम बन्ना के मंदिर के पास। यहाँ पे एक होटल है, यहाँ पे गाय बस खड़ी हुई है। 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे कौन दबाता है? थोड़ा अच्छे से दबाओ। अरे इधर साइड कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर ऐसे दबाए जाते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर। जोर आवाज में नहीं, जोर आपके हाथों में होना चाहिए कभी। 1 2 3 4 5 6। अरे मारना थोड़ी है, दबाना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24 25 बोल क्या बोल रहा था? कुछ बहुत गंदा लड़का है। आईफोन को तोड़ेगा ना तो वो निकल जाएगा। क्या बोल रहा था? और इस आईफोन को तोड़ेगा ना तो वो निकल जाएगा। इससे पहले क्या बोल रहा था? उससे पहले बोलना था रोनाल्डो अपनी जर्सी देगा तो हम तो बेच के उसको बहुत पैसा कमा लेंगे। कितना कमा लोगे? 100 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़। रोनाल्डो की टी शर्ट से? हाँ, जर्सी बोल। क्या बोलते हैं? जर्सी। जर्सी? हाँ, जर्जी। जर्जी क्या होता है? जर्सी। नहीं, आप तो जर्जी बोल रहे थे। जर्सी। तो दोस्तों, ओम बन्ना के मंदिर के दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं आज के हमारे ठिकाने। ये है हमारा रिसोर्ट। देखिए, ये रहा एंट्री गेट। जैसे ही अंदर आते हैं, यहाँ का माहौल एकदम शांत और सुकून भरा लग रहा है। दूर दूर तक हरियाली और खुला आकाश, बिल्कुल रॉयल राजस्थानी फील। यहाँ का आउटडोर एरिया सच में कमाल का है। खूबसूरत लॉन, राजस्थानी स्टाइल की हवेली नुमा इमारतें और चारों तरफ सजावट जो राजस्थान की संस्कृति को पूरी तरह दर्शाती है। सुबह की ठंडी हवा के साथ यहाँ का माहौल एकदम रिलैक्सिंग है। लंबे सफ़र के बाद यहाँ आकर सच में एक सुकून मिल रहा है। का वो आपके पीछे क्या? वो देखो क्या। चलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ रिसोर्ट के अंदर के व्यूज और हमारा रूम। देखते हैं अंदर से कैसा है। तो दोस्तों, अभी रूम में आ गए हम लोग। यहाँ पे कुछ इस तरह से रूम मिला हुआ है। सबसे बेस्ट इस रूम का एक जो जगह है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो व्यू है बालकनी से, देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से, मस्त एकदम। रूम भी काफ़ी अच्छा स्पेसियस रूम है यहाँ पे। तो भाई मुझे तो रूम अच्छा लगा है। कबीर, आपको कैसा लगा रूम?
चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सुबह का टाइम था, हवा में थोड़ी सी ठंडक थी और हम सब रेडी हो रहे थे मेहरानगढ़ फोर्ट जाने के लिए। कबीर और शबनम बालकनी में गए और वहाँ से जो व्यू था ना, बस दिल जीत लिया उसने। नीचे रिसोर्ट का गार्डन, सब कुछ इतना शांत, इतना हरा भरा, जैसे सुबह ने खुद हमसे कहा हो आज का दिन खूबसूरत होने वाला है। थोड़ी देर उस व्यू में खो गए, फिर हमने सोचा चलो अब निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए तो अभी निकल रहे हैं। रिसोर्ट का ब्रेकफास्ट तो कमाल का था, हर बाइट में टेस्ट और फ्रेशनेस। पेट भर गया, लेकिन मन और चाहता था थोड़ा और खाने का। और बस एनर्जी फुल हो गई, कैमरा उठाया, बैग्स रेडी किए और हम निकल पड़े मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर जाने के लिए। कबीर तो दोस्तों ये आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको सब, ब्लू सिटी। मैक्सिमम जो घर हैं यहाँ पे ब्लू कलर में। ओके, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है क्यों बोलते हैं, बट कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ब्लू कलर में सारे घर रंगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। खाली घूमने का ही किया और सिटी पैलेस अंदर जाने की टिकट विकेट होगी ना अंदर की, तो कुछ आइडिया नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कबीर कहाँ है? मेहरान टेरेस। कबीर क्या है? क्या? आ जा। यहाँ से एंट्री है भाई। आ सब इधर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए थे मेहरानगढ़ फोर्ट और सच कहूं तो पहली नज़र में ही दिल जीत लिया इस फोर्ट ने। मेहरानगढ़ फोर्ट 350 फीट ऊंचा और शहर के बीचों बीच आया हुआ है। जैसे ही अंदर आए, बड़े बड़े दरवाजे, उन पे पुरानी लकीरें और हर दीवार अपनी कहानी कह रही है। कभी राजाओं की, कभी जंगों की और कभी उन शानदार महफिलों की। हवा में एक ऐसी रॉयल फीलिंग है और ऊपर से ये व्यू। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर और देखते हैं कितनी कहानियां छुपी हैं इन पुरानी दीवारों के पीछे। दरवाजा है, देखो ये दरवाजा देखो, कितना बड़ा दरवाजा है। ये निकल गया है दरवाजा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ किले के अंदर और सच बताऊं, इस किले को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास अभी भी यहाँ सांस ले रहा हो। जोधपुर के प्रधान पोखरण ठाकुर सवाई सिंह चंपावत के कहने पर जोधपुर के महाराजा मानसिंह के विरुद्ध जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने चढ़ाई कर दी जोधपुर। यहाँ पर कुछ इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है इसको। आपको अगर जानना है तो इसको स्टॉप करके आप पढ़ लेना इसको। ओके। ये किला राव जोधा ने बनवाया था, जो जोधपुर के संस्थापक थे। साल था 1459, यानी लगभग 560 साल पहले। क्या जगह है। तोप, यहाँ पर तोप भी पड़ी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पर। यहाँ से एक सिटी पूरी दिखाई दे रही है। पापा ओह, गिरते गिरते बचे।
ओके 1 सेकंड भाभी। क्या तो क्या होता ये रही शहर दुश्मन पे हमला नहीं आया। कहा जाता है कि जब राव जोधा ने अपना पुराना किला छोड़कर यहाँ नई जगह बसाने की ठानी तो इस पहाड़ी पर एक साधु का रहना था जिसका नाम था चिड़िया नाथ जी। जब उसे हटाया गया तो उसने श्राप दिया कि यह जगह कभी भी खुशहाल नहीं रहेगी। तब राव जोधा ने उसे मनाया और उसके कहने पर यहाँ एक मंदिर बनवाया ताकि किले की रक्षा हमेशा होती रहे। जोधा राव किसने बनाया महल? जोधा राव। कितना बड़ा है महल? देखो गाइस, आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा महल। आप देखो बहुत भीड़ है ना कबीर इधर। हाँ, बहुत भीड़ है और इतना बड़ा महल किसी ने देखा भी नहीं है। और ये देखो इधर कोहरा। और बताओ। इधर साइड ये किला लगभग 400 फीट ऊंचा है और नीले शहर के बीचों बीच स्थित है। इसकी दीवारें इतनी विशाल हैं कि देखकर लगता है जैसे ये आसमान को छू लेंगे। अंदर जाते ही 8 शानदार महल मिलते हैं जहाँ शीशे का काम, नक्काशी और पुराने समय की शाही झलक आज भी मौजूद है। हर दीवार, हर झरोखा कुछ न कुछ कहानी कहता है। लगता है राजा महाराजा के लिए इसी में खाना बनाया जाता होगा। यहाँ पे तो भी फ्लैट है ये। पेड़ तो मुझे लगता है बाद में लगाया ये पेड़ असली है। यस, पेड़ तो असली। और जब आप किले की ऊंचाई से नीचे झांकते हैं तो पूरा जोधपुर नीले रंग की चादर ओढ़े हुए नजर आता है। सच में ऐसा लगता है जैसे आसमान ने अपनी सारा नीलापन इस शहर को दे दिया हो। ये वाइट वाला जो मंदिर बना है ये थोड़ी ये है क्या? ना ना, तो उस साइड था ना। किला तो बहुत बड़ा है सब। इधर भगवान पूजा करते थे, वो पूजा कीजिए। कुछ एक चीज दिखाता हूँ। ये
दिख रहा है यहाँ पे ये। यस, आई थिंक काफ़ी अच्छा यहाँ से दिख रहा है जी। और हम अभी खड़े हैं इतना दूर जी। मुझे कुछ काला कलर का देवकुंड जसवंताड़ा। पापा तो किसी ने धक्का दिया था तब मैं क्या बोल रहे कभी? सड़क वो इतना लंबा क्या है? इसमें फिश भी है, देखो छोटी छोटी। चलो अंदर होगी साथ बड़ी। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ किला घूमने के बाद अब हम पहुंच गए हैं जसवंताड़ा। चारों तरफ हरियाली, सामने तालाब और बीच में चमकता हुआ सफ़ेद संगमरमर का ये खूबसूरत स्मारक। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। इतिहास की बात करें तो जसवंताड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में साल 1899 में। इसलिए इसे जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है। पूरा स्मारक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और अगर आप ध्यान से देखें तो धूप पड़ने पर पत्थरों से हल्की रोशनी अंदर तक झलकती है, जैसे पत्थर खुद चमक रहे हों। मम्मी उधर चलता है अभी इधर रिटर्न में चलेंगे। प्लीज। यहाँ कई राजघरानों की छतरियाँ और समाधियाँ भी हैं, जो मरुभूमि की रेत के बीच एक शांत और पवित्र वातावरण बनाती है। झील के पार से जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो मेहरानगढ़ किला और जसवंताड़ा दोनों एक फ्रेम में नजर आते हैं, जैसे इतिहास और सुंदरता एक साथ खड़े हों। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उम्मेद भवन पैलेस में, जोधपुर की सबसे शाही और शानदार जगहों में से एक। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा मानो किसी पुराने राजमहल की कहानियों में आ गए हों। चारों तरफ नक्काशीदार दीवारें, सुनहरी छतें और वो शाही वातावरण, हर कोना एक नई कहानी कहता है। इस पैलेस का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था साल 1929 में और इसे पूरा होने में लगभग 15 साल लगे थे। कहा जाता है कि इसे उस समय के सूखे और अकाल से राहत देने के लिए बनवाया गया था, ताकि हजारों लोगों को काम मिल सके। यहाँ हमने देखा राजा महाराजाओं की पुरानी घड़ियाँ, शाही कपड़े, तलवारें, राजसी सिंहासन और उनके कमरे, जहाँ कभी असली दरबार लगा करता था। पुराने फोटो और पेंटिंग्स देखकर ऐसा लगा जैसे इतिहास हमारे सामने जिंदा हो उठा हो। हर चीज़, चाहे वो सोने की नक्काशी वाला फर्नीचर हो या फिर पुरानी कारें और बर्तन, सब कुछ उस दौर की रॉयल लाइफ का एहसास दिलाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, इस पैलेस का एक हिस्सा आज भी राज परिवार के पास है, जबकि बाकी का हिस्सा एक लग्जरी होटल और म्यूजियम में बदल गया है। सच में दोस्तों, उम्मेद भवन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जोधपुर के गौरव और शाही इतिहास की सबसे खूबसूरत झलक है। जोधपुर का वो महल जो रॉयल्टी की असली पहचान है। जैसे ही आप यहाँ आते हैं, दूर से ही इसकी भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। सुनहरा गुंबद, ऊंची दीवारें और संगमरमर की चमक, हर चीज़ में एक अलग ही शान झलकती है। इस शानदार पैलेस का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने साल 1929 में करवाया था। जैसे कि मैंने बताया, उस वक्त जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा था और लोगों को रोजगार देने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। करीब 15 साल की मेहनत के बाद 1944 में यह भव्य महल तैयार हुआ था। कहा जाता है कि इसे बनाने में करीब 3000 से ज़्यादा मजदूरों ने काम किया था और लगभग 11 लाख घन फीट बलुआ पत्थर इसमें इस्तेमाल हुआ था। बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ मेहनत, कला और समर्पण से तैयार किया गया ये राजसी चमत्कार आज भी गर्व से खड़ा है।
महल के अंदर कदम रखते ही आपको रॉयल फैमिली की झलक हर ओर दिखाई देती है। पुरानी घड़ियां, तलवारें, कपड़े, फर्नीचर, राजसी फोटो और उनके कमरे, जहां कहीं असली शाही जिंदगी जिया करती थी। यहाँ का सिंहासन कक्ष और डाइनिंग हॉल इतने खूबसूरत हैं कि हर कोना इतिहास और वैभव की कहानी सुनाता है। म्यूजियम में रखी पुरानी घड़ियाँ और यूरोप से लाई गई चीज़ें राजघराने के स्वाद और जीवन शैली को दर्शाता है। और सबसे खास बात, उम्मेद भवन पैलेस 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा आज भी राजघराने के पास है, जिसमें वो लोग अभी तक निवास करते हैं। दूसरा हिस्सा ताज होटल ग्रुप द्वारा संचालित एक लग्जरी होटल है और तीसरा हिस्सा म्यूजियम के रूप में पर्यटकों के लिए खुला है। जब आप बाहर निकलकर पीछे मुड़ते हैं तो सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ ये महल जोधपुर के आकाश के नीचे किसी सपने जैसा लगता है। सच में उम्मेद भवन पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी है, राजसी वैभव, कला और इतिहास की, जो आज भी अपने गौरव के साथ जोधपुर के दिल में बसती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जोधपुर ट्रिप का पहला दिन यहीं खत्म होता है। सुबह होटल के खूबसूरत गार्डन व्यू से लेकर मेहरानगढ़ किले की शान, जसवंताड़ा की शांति और उम्मेद भवन की रॉयल झलक, हर पल बस यादगार बनकर रह गया। सच कहूँ तो जोधपुर ने आज हमें अपने रंगों और इतिहासों दोनों से मोहित कर लिया है। और हाँ, ये तो बस डे 1 था। आगे और भी मज़ेदार जगह हम देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला डे 2 का ब्लॉग आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।